हेलो एवरीवन, वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक इसका स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हम क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्ट एंड मोशन के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे को स्टडी किए थे, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्लोप के बारे में, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसको हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, यानी अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी में, उसके एक्सेलरेशन में और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी में एक रिलेशन को इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। यानी ये क्या होगा? तो इक्वेशन which represent the relationship between velocity, acceleration, distance travel by body and time taken during rectilinear motion is known as इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होता है। जैसे फर्स्ट नंबर में v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, सेकेंड नंबर में s इक्वल टू 50 प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, और थर्ड नंबर में बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। और एक और होता है जो आगे सीनियर क्लास में पढ़ना है, लेकिन ये जान जाओ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन n सेकेंड, यानी nth सेकेंड में किसी बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उस कंडीशन में इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू यू प्लस 1/2a 2n माइनस 1 होता है, जहां पे v क्या u क्या होता है? तो इनिशियल वेलोसिटी होता है, यानी जिस वेलोसिटी से कोई बॉडी चलना स्टार्ट होता है वो होता है v। क्या होता है? तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी होता है। उसके बाद s क्या होता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी होता है। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे तुम्हारा t क्या होता है? तो टाइम टेकन होता है। ये आ गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए पूछता है, यानी ये नहीं आएगा तुम्हारा ये वाला और ये वाला को प्रूफ करने के लिए पूछता है। तो इसमें ग्राफिकल मेथड याद रखना, ग्राफिकल मेथड से पूछता है कि जैसे यहाँ पे 21 ग्राफ से आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से,
तो याद रखना एक्सेलरेशन किस में आ रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आ रहा था ना, तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आएगा। तो यहाँ पे मान लो v हो गया और यहाँ पे t हो गया, t सेकेंड में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। और यहाँ पे अगर कोई बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे जाके x एक्सिस हुआ y एक्सिस हुआ, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया एक पॉइंट से और b पॉइंट पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो उस कंडीशन में इसको क्या कर लेना, x एक्सिस से मिला लेना और यहाँ पे क्या कर लेना, एक ट्रायंगल बना लेना, तो ये b, ये c, ये d और इसको o मान लेना। तो जो इनिशियल यानी जहां से चलना स्टार्ट होता है उसको इनिशियल स्पीड कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा u, यहाँ से यहाँ तक t है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा t हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आके स्टॉप हुआ है तो कोई भी डिस्टेंस एक्सिस से मेजर करते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, तो e वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। तो इसको मान लेना कि लेट ए बॉडी स्टार्ट विथ u velocity after t second it cover s distance and velocity become v after acceleration a। यानी ये लैंग्वेज जो होगा कोई तीनों में से कोई ये कह गया, तो अगर ये आए तो इतना प्रोसेस सबके लिए रहेगा। तो मान लेना कि ये कोई बॉडी है जो u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, t सेकेंड के बाद v वेलोसिटी हो गया, तो इसमें s डिस्टेंस कवर किया और एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, a है। तो अगर हमको प्रूफ करना है v इक्वल टू u प्लस ए टी, यहाँ पे जानते हो एच बी नो डेट द स्लोप ऑफ vt ग्राफ represented as a relation of a body। यानी जो स्लोप ऑफ vt ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। उस कंडीशन में अब यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे याद रखना है एक और मेथड है स्लोप निकालने का। एक तो कोऑर्डिनेट से पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, एक ट्रायंगल के मेथड से भी निकालने आता है। तो जैसे यहाँ पे इसका स्लोप निकालना है, तो उस कंडीशन में याद रखना है कि जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना रहेगा उसके सामने वाला साइड P होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड H होता है और जो साइड बच जाता है वो B होता है। यानी जिस पॉइंट पे स्लोप निकाला रहेगा उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जो थर्ड साइड होता है वो तुम्हारा क्या होता है B, और स्लोप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में निकलता है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यानी परपेंडिकुलर को बेस से में डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, स्लोप होगा। तो इसमें कहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको स्लोप निकालना है ना, तो स्लोप और ग्राफ इक्वल क्या होगा, तो इसके सामने का साइड कौन सा है, BC इस ट्रायंगल में, और बेस कौन सा है, AC, तो BC बाई AC। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। BC क्या है, BC V माइनस U है और AC तो मैंने क्या है, T है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V माइनस U इक्वल AT, तो उस कंडीशन में V इक्वल टू क्या आ जाएगा, U प्लस AT। तो ये आ गया।
उसके बाद सेकेंड नंबर, अगर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करना है तो उसके लिए भी जानते हो एच बी नो डेट एरिया ऑफ वी टी ग्राफ रिप्रेजेंटेड यानी एरिया ऑफ वी टी ग्राफ represented distance travel by body, यानी किसी बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ, अब ये कौन सा होगा, ओ डी बी ए, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल ओ डी बी ए वो किसके इक्वल होगा, तो रेक्टेंगल हुआ, एक ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी सी ए, यानी ओ डी सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, यानी इसका और इसका एरिया ऐड करेंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। उस कंडीशन में किसको रिप्रेजेंट किया, एस। रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ तुम्हारा क्या है ओडी और ब्रेथ क्या है सी डी, ओडी इनटू सी डी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या है ए सी और हाइट क्या है बी सी, ए सी इंटू बी सी, तो बेस ओडी क्या है टी है, सी डी क्या है यू है, ये 1/2 ए सी क्या है टी है, और बी सी क्या है भी माइनस यू है। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, और यहाँ पे v माइनस यू। अब यहाँ पे देखो हमको क्या लेना है, हाफ ए टी स्क्वायर न, क्योंकि ये आ गया है। अब यहाँ पे v माइनस यू के जगह पे क्या है जानते हो कि जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी बोले जानते हो, तो v माइनस यू इक्वल क्या होगा ए टी, एस इक्वल टू क्या होगा यू टी प्लस हाफ टी, और v माइनस यू के जगह पे क्या करेंगे ए टी रख देंगे, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एस इक्वल टू क्या आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको थर्ड इक्वेशन अगर प्रूफ करना है, थर्ड इक्वेशन अगर प्रूफ करना है तब उसको कैसे प्रूफ करेंगे, यानी थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a एस, तो अब उसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ भी एस है यानी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एच बी नो डेट एरिया ऑफ वी टी ग्राफ represented the distance travel by body, यानी VT ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ यहाँ पे ओ डी बी ए, यानी ओ डी बी ए, और इसके पहले ट्रेपेजियम लगा सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा क्या है ट्रेपेजियम ही है ना, क्योंकि ये वाला साइड पैरेलल है और ये वाला साइड क्या है नॉन पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, तो ये तुम्हारा एस आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में तुम्हारा ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन दे, तो इन दोनों के पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस क्या है ओडी है, यहाँ पे ओडी, तो एस इक्वल टू 1/2
यहाँ पे u प्लस v इंटू टी आ जाएगा। अब उस कंडीशन में v और u का यूज है लेकिन t का यूज नहीं है, तो जानते हो कि v इक्वल टू u प्लस ए टी, v माइनस यू इक्वल ए टी, v माइनस यू इक्वल ए क्या आ जाएगा t। तो यहाँ पे याद रखना कि s इक्वल टू 1/2, ये तो v प्लस u और t की जगह पे v माइनस यू बाई ए। तो उस कंडीशन में s इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तीनों इक्वेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसका प्रूफ नहीं जानना है, बस इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो आगे बताएंगे। ये अभी नहीं पढ़ना है, 11th में है, लेकिन 9th में भी इससे कभी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो यहाँ पे एग्जाम में आता है कि प्रूफ ग्राफिकली s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस मेथड पे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि कुछ मेथड ऑफ यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना है, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज करना है, या v इक्वल टू प्लस u प्लस ए टी यूज करना है। कैसे जानेंगे, तो उसके लिए कुछ जनरल मेथड है। जनरल मेथड याद रखना, इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जिसको स्टेशनरी बॉडी भी बोलते हैं। तो याद रखना कि अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे u हमेशा क्या होगा, 0 होगा, लेकिन v का वैल्यू समथिंग होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ए बॉडी स्टॉप एट ए पॉइंट, तो उस कंडीशन में u समथिंग होगा, लेकिन वो वहां पे जाके रुक गया है, तो v इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है यानी उसका u 0 होगा, कहीं पे जाके रुक गया है तो उस कंडीशन में v 0 होगा। अगर यहाँ पे थर्ड में इफ डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन, यानी अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा तो उस कंडीशन में क्या यूज करना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना। अगर यहाँ पे 4 नंबर में इफ डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन इज गिवन, यानी अगर डिस्टेंस और एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करना। लेकिन अगर यहाँ पे 5 नंबर में इफ डिस्टेंस इज नॉट गिवन, तो उस कंडीशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लेना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि जैसे ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड attain a velocity 10 meter per second after 2 seconds, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो e इक्वल टू क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, attain a velocity 10 मीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड।
आफ्टर 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं ना दिया है, तो जब डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे। तो v के जगह पे 10, u के जगह पे 0, a निकालना है और t के जगह पे 2, तो 2 से a 5, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहाँ पे मान लो कि दे देगा कि एक कार ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 2 सेकेंड ब्रेक is applied, then it stop after cover some distance. So find acceleration and distance travel by car। तो उस कंडीशन में इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो ए कार ट्रेवल विथ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 इंटू 5 बाई 18, तो 18 5 जा क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड, ब्रेक इज अप्लाइड, देन इट स्टॉप आफ्टर कवर सम डिस्टेंस, तो रुक जा रहा है, तो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो जानते हो कि डिस्टेंस नहीं दिया है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v तुम्हारा क्या है 0 है, u तुम्हारा 25 है, a तुम्हारा नहीं दिया है और t तुम्हारा 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -25 इक्वल 2a, तो a इक्वल टू क्या आएगा -25 बाई 2, तो a इक्वल टू क्या आएगा -12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिटार्डेशन को। बताए थे कि एक्सेलरेशन कितना टाइम पे होता है, दो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। तो जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, पहले 90 था उसके बाद क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, अब उस कंडीशन में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हारा एक्सेलरेशन भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो या ये भी यूज कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s के जगह पे s, u के जगह पे 25 और t के जगह पे 2 प्लस हाफ, ए के जगह पे याद रखना साइन के साथ लिखना, माइनस है तो माइनस को लिखना, तो -25 बाई 2 और टी स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर, तो s इक्वल टू आ जाएगा 50 और ये 2 से ये क्या आ जाएगा कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस 25, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 मीटर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे न्यूमेरिकल आएगा, उसको पहले सिंपल सा गिवन में लिख लेना, उसके बाद अगर डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करना, अगर डिस्टेंस टाइम दिया रहेगा तो s इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करना, अगर यहाँ पे डिस्टेंस और एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करना। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एस एन इक्वल यू प्लस
1/2a 2n-1 इस पे। तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे ए बॉडी कवर 100 मीटर in 5th second, then another 150 meter from 8th second. Find the distance traveled by body in 20th सेकेंड, यानी 20th सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो इस कंडीशन में इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा nth सेकेंड वाला, उसको इस पे सॉल्व करते हैं। तो उस कंडीशन में देखो, फर्स्ट कंडीशन में है कि जैसे Sn इक्वल टू u प्लस 1/2a 2n-1, तो 100 मीटर इन 5th सेकेंड, S5, तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस 1/2a, यहाँ पे क्या होगा 2 × 5, क्योंकि n है तो n की जगह पे 5, तो 2 × 5 - 1। तो यहाँ पे इसमें क्या है 5th सेकेंड में 100 मीटर, तो u प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, तो 9a/2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद Sn इक्वल टू u प्लस 1/2a और 2n-1। उसके बाद है देन अनदर 150 मीटर फ्रॉम 8 सेकेंड, S8, यहाँ पे u प्लस 1/2a 2 × 8-1, तो इसमें कितना है 150, यहाँ पे u प्लस 16 में से 1, तो 15a/2, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड। अब उस कंडीशन में सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना, तो LHS को LHS में 150 - 100, यहाँ पे u प्लस 15a/2 माइनस u प्लस 9a/2, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा 50, यहाँ पे u प्लस 15a/2 माइनस u माइनस 9a/2, जैसे u से क्या आ जाएगा कैंसिल, 15 में से 9 जाएगा तो 6a/2, ये क्या आ जाएगा 3, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देना, तो पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो 100 इक्वल u प्लस 9/2 और a के जगह पे क्या रखेंगे 50/3, तो 3 3 जा 9, 2 से 25, तो यहाँ पे 100 इक्वल u प्लस 75, u इक्वल टू आ जाएगा 100 - 75, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 20th सेकेंड, तो Sn इक्वल टू u प्लस 1/2 2n-1, तो S20 में निकालना है u प्लस 1/2 a 2 × 20 - 1, तो u की जगह पे क्या रखेंगे 25, यहाँ पे 1/2, a की जगह पे क्या है 50/3, और यहाँ पे 40 - 1, यहाँ पे 25, यहाँ पे 1/2, ये 53, और ये क्या आ जाएगा 39, तो 2 से क्या आ जाएगा 25 और 3 से 13, तो 25 प्लस यहाँ पे यानी इतना आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 350 मीटर आ जाएगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो उसको इस मेथड से बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या कर लेना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको 2-3 बार अपने कॉपी पे क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो भी न्यूमेरिकल आता है
तो कोई भी साइड बुक ले लेना या कोई भी न्यूमेरिकल का बुक, और उसके जो भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आता है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे। बट ये ध्यान देना कि हमेशा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो गया तो u0 लेंगे, अगर कहीं पे जाके रुक रहा है तो v0 लेंगे, अगर अगर तुम्हारा डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना है, अगर डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s यूज करना है, अगर डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा तो v इक्वल टू u प्लस et यूज करना है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कंफर्म है न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, यानी रेक्टिलिनियर मोशन बताए थे कि मोशन 3 टाइप का, एक 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन मोशन हम पढ़ लिए, उसका न्यूमेरिकल जो भी होगा उसको सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम 2 डायमेंशन या सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।